हेलो एवरीवन। आज हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। देखिए, ये एक बर्निंग इशू बन गया है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ये बार बार ये एक्ट न्यूज़ में आ रहा है। ठीक है, मेन मुद्दा क्या है ये हम देखते हैं। देखिए, हमें पता है कि ज्ञानवापी मॉस्क जो है उसके सर्वे के ऑर्डर्स दिए गए थे। ठीक है, तो जब ये ऑर्डर्स दिए गए थे तो एक मुस्लिम बॉडी ने ये कहा था कि ये जो सर्वे के जो ऑर्डर्स है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट को क्या करते हैं, ये वायोलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ सेवरल हिंदू बॉडीज़ ने ये कहा कि जो कुछ प्रोविज़न्स हैं इस एक्ट के वो अनफेयर हैं। वो अनफेयर हैं हिंदू सिख क्रिश्चियन बुद्धिस्ट इन सारे रिलीजन्स के लिए। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मर बीजेपी एमपी चिंतामणि मालविया ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक प्ली फाइल की जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो सेक्शन 2, 3 एंड 4 है इस लॉ का, ये वायोलेट्स करता है प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म को। ठीक है, तो इन सारी वजहों से ये जो एक्ट है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सर्कुलेट हुआ है और इसलिए ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या और इसके क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया में जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे और वो जिस रिलीजन को बिलोंग करते थे वो उनको ही बिलोंग करेंगे। मतलब ये कि ये एक्ट किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के कन्वर्जन को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, मतलब अगर कोई प्लेस ऑफ वर्शिप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को 15 अगस्त 1947 को अगर बिलोंग करता था तो वो उसे उस रिलीजन को ही बिलोंग करेगा। उस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कैरेक्टर को, रिलीजियस कैरेक्टर को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये इस एक्ट में कहा गया है। ठीक है, इस एक्ट के कुछ सेवरल प्रोविजंस भी हैं जिसका विरोध भी किया जा रहा है। लोग जो कुछ हिंदू बॉडीज़ हैं वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोविजंस हैं वो अनफेयर हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ये प्रोविजंस क्या है। देखिए, सेक्शन 3 जो है इस एक्ट का वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप है तो उसका कोई हिस्सा या पूरा का पूरा प्लेस ऑफ वर्शिप जो है उसका भी कन्वर्जन बैन है। ठीक है, मतलब अगर 15 अगस्त 1947 को कोई प्लेस ऑफ वर्शिप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता है तो चाहे उसका कोई एक छोटा सा हिस्सा ही क्यों ना हो या पूरा का पूरा हिस्सा, पूरा का पूरा वो प्लेस क्यों ना हो, किसी का कन्वर्जन अलाउड नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट अगर वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता है वो प्लेस, तो उसी रिलीजन के दूसरे सेगमेंट में भी आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि अगर मान लेते हैं हम फॉर एग्जांपल कि वो किसी हिंदू रिलीजन को बिलोंग करता है कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप और वो किसी पर्टिकुलर भगवान से रिलेटेड है, तो आप उसमें उन भगवान की ही पूजा करोगे, आप उस प्लेस को दूसरे सेगमेंट में नहीं बदल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब सेक्शन 4 का क्लॉज 1 जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का जो रिलीजियस कैरेक्टर 15 अगस्त 1947 को था वही कंटिन्यू होगा, वो वैसे ही एग्जिस्ट करेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो सेक्शन 4 क्लॉज 2 है वो कहता है कि अगस्त 15 1947 को किसी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप के रिलीजियस कैरेक्टर के कन्वर्जन के रिगार्ड में अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है और वो किसी कोर्ट में पेंडिंग है तो दैट शैल एबेट और कोई भी नया फ्रेश लीगल प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, बट जो सेक्शन 5 है इस एक्ट का वो ये कहता है कि जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला केस है उसमें ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो सेक्शन 5, इस एक्ट के सेक्शन 5 ने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाले केस को एक्सेप्शनल रखा है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न बन जाता है क्योंकि बाकी प्रोविज़न देखिए कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन ये सेक्शन 5 वाला प्रोविज़न जो ये हमें याद रखना है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न बन जाता है हमारे लिए। ठीक है, देखिए ये वाला जो है सेक्शन 5 जो है
ये क्या कहता है कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला जो केस है वो क्या है, उस पर ये जो द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे किस सर्कमस्टांसेस में ये एक्ट पास हुआ था। देखिए ये एक्ट जो है ये 1991 में बना था। ठीक है, 1991 में इसे पास किया गया था। तो ये उस टाइम पे इसलिए बनाया गया क्योंकि उस टाइम पे बहुत कम्युनल टेंशन्स चल रहे थे हमारी कंट्रीज़ में। ये एक्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लेकर आई थी, जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ठीक है, उस टाइम पे क्या था कि राम टेम्पल मूवमेंट बहुत ज़्यादा पीक पे था। ठीक है, बाबरी मस्जिद वाला जो केस था ये बहुत ज़्यादा पीक पे था, और LK आडवाणी का जो की रथ यात्रा और फिर बिहार में उनका अरेस्ट होना और यूपी में कुछ कार सेवक्स के ऊपर फायरिंग की गई थी, इन सब चीज़ों की वजह से ना कम्युनल टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे कंट्री में। इसकी वजह से इस बिल को लाया गया। इस बिल को पेश करते टाइम SV चौहान जो उस टाइम होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि देखिए इस बिल को अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है, क्योंकि बार बार ऐसे कंट्रोवर्सीज जो हैं वो आते रहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप के कन्वर्जन के रिगार्डिंग, और उसकी वजह से बहुत कम्युनल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, जो देश का जो माहौल है वो बिगड़ता है और रायट्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिकल डैमेज और सोशल और कल्चरल डैमेज होती है कंट्री को वो तो होती है, और जो आम आदमी है उसको भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। इसलिए ये कंट्रोवर्सी बार बार खड़ी ना हो इसलिए इस लॉ को लाया गया था, और ये उस टाइम जो के माहौल को देखते हुए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था गवर्नमेंट उस टाइम की गवर्नमेंट के द्वारा, और इसलिए उस टाइम पे इस लॉ को पास किया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है इस लॉ को के रिगार्डिंग। जब राम जन्मभूमि वाला केस की हियरिंग हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सपोर्ट में कुछ बातें कही थी। हालांकि उस टाइम पे ये इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज नहीं किया गया था, बट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ बातें कही थी जिसके खिलाफ, जिसको डिसएग्री करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सपोर्ट में ये कहा कि देखिए जो हमारे कंट्री के हर एक रिलीजन के लोगों ने कॉलोनियल रूल में के टाइम पे जो भी दर्द सही है, जो भी चीज़ें सही हैं, ये एक्ट उसको हील करेगा, क्योंकि एटलीस्ट लोगों के दिल में ये कॉन्फिडेंस होगा कि उनकी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उसके रिलीजियस कैरेक्टर से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, और उनके रिलीजियस कैरेक्टर को प्रिजर्व किया जाएगा, और इसके थ्रू उनके रिलीजन को भी प्रिजर्व किया जाएगा। ये कॉन्फिडेंस इंडियन सिटीजन्स के दिल में होना बहुत ज़रूरी है, और ये एक्ट उस चीज़ को बूस्ट करेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट जो है इसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि ये सही है। ठीक है, अब जो नए जो भी प्लीज़ आए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के क्या डायरेक्शंस रहते हैं या सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देती है, ये तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो भी इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थे वो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आगे क्या लेता है या क्या जजमेंट लेके आता है, इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगी। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चंस को ज़रूर आंसर करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।